दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपनी से क्लासेस में। तो आज दोबारा से जो बात करेंगे वो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। कुछ टॉपिक हैं पहले भी बताए, एक वीडियो पहले भी दी जा चुकी है और दूसरी वीडियो आज देखें क्या-क्या है। तो जो ऋग्वेद का ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो श्री कृष्ण जो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान ही नारायण है। और पूछा जाए किस ग्रंथ में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ही नारायण है, तो ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। और दूसरा जो वसुदेव कृष्ण है, वसुदेव कृष्ण को ही वैदिक देव या विष्णु का अवतार माना गया है। जो वैदिक जो वसुदेव है, वसुदेव को ही वैदिक देव या विष्णु का अवतार माना गया है। और बाद में इनका जो समीकरण है, बाद में जो वसुदेव या फिर जो विष्णु है, इनका जो समीकरण है नारायण के रूप में किया गया है। बाद में इनका जो समीकरण है नारायण से किया गया, जो समीकरण नारायण से किया गया है। और नारायण के जो अनुयायी है, जो नारायण या शैव धर्म के अनुयायी, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी है, इन्हें एक नाम दिया गया है। जे नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक या पंचरात्र कहा जाता था, या कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, वैसे कहा जाता है। और एक ग्रंथ है पाणिनि द्वारा लिखी एक पुस्तक ही अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, तो अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखी हुई है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी हुई है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कि वसुदेव को वैदिकरण का उल्लेख मिलता है। वैदिकरण का जो उल्लेख है किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पाणिनि की, उसमें मिलता है। भागवत धर्म जो है संभवतः किस पर आधारित है या किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए एग्जाम में, जो भागवत धर्म है किस पर आधारित है या किससे संबंधित है, तो जो भागवत धर्म है संभवतः सूर्य की पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म जो है सूर्य की पूजा होती थी उसमें, तो उसी से संबंधित है, सूर्य की पूजा से संबंधित है। अगर भागवत धर्म का अगर भागवत धर्म का सिद्धांत है, अगर पूछा जाए कि कौन सा है भागवत धर्म का सिद्धांत, तो भागवत धर्म का जो सिद्धांत है श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। जो वैष्णव धर्म है तो श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। वैसे और आगे इधर देखते हैं। वैसे तो जो विष्णु भगवान है, उनके जो अवतार हैं उनकी संख्या बताई गई है 24, अधिकतम संख्या 24 बताई गई है विष्णु भगवान के अवतारों की। फिर एक लेकिन कुछ और जो कुछ वो पुराण वगैरह हैं, उनसे मुझे जानकारी मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि जो मत्स्य पुराण है उसमें कहा गया है कि जो विष्णु भगवान है, इनकी जो अवतार की संख्या है 10 अवतार हुए हैं अब तक। 10वां होने वाला है। तो अगर पूछा जाए कि किस पुराण में कहा गया है कि 10 अवतारों का उल्लेख हुआ है, मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो पहला जो पुराण है वो जो पहला मतलब क्रम नहीं है, ऐसे लिखे हुए हैं। पहले एक मत्स्य अवतार हुआ है। कौन सा मत्स्य अवतार हुआ है? दूसरा कुर्म अवतार हुआ है। तीसरा वराह अवतार हुआ है। चौथा नरसिंह अवतार हुआ है, वामन अवतार हुआ है। और परशुराम अवतार हुआ है। भगवान राम का भी अवतार इसमें शामिल है और बलराम का भी अवतार शामिल है। भगवान बुद्ध का जो अवतार है, ये मानते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और जो कल्कि अवतार है ये भविष्य में होगा, तो 10वां अवतार जो कल्कि अवतार माना, जो 10वां अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा, जो अभी हुआ नहीं है, जो भविष्य में होगा। और इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। अगर पूछा जाए ये अवतार हैं, ये इतने 10 अवतार दिए, 9 अवतार दिए गए हैं, इनमें भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ माना जाता है कि भगवान कृष्ण है वो स्वयं ही नारायण है, तो इसीलिए इनका नाम नहीं है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? अगर पूछा जाए तो कहा गया है कि जो भगवान कृष्ण है जो स्वयं कौन ही साक्षात स्वरूप, मतलब जो भगवान के स्वरूप है या विष्णु भगवान है।
विष्णु भगवान के जो अवतारों में सर्वाधिक अगर लोकप्रिय अवतार है, विष्णु जो भगवान है उनके अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो अवतार है तो वराह अवतार है। सर्वाधिक जो लोकप्रिय अवतार कौन सा है? वराह अवतार है। वराह अवतार का अगर पूछा जाए, वराह जो अवतार है उसका वो पूछा जाए मतलब सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वराह अवतार का तो ऋग्वेद मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।